बिहार ये नाम सुनते ही कई तरह के भाव आपके मन में आ जाते होंगे। यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आपको बिहार में पिछड़ेपन की बात सामने आ जाएगी। बिहार के विकास की बात जो नीतीश कुमार करते हैं उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। पलायन करता हुआ बिहार आ जाएगा और कोरोना काल में अन्य राज्यों से लौटता हुआ बिहार नज़र आ जाएगा और तब बिहार की दुखद स्थिति का आभास आपको हो जाएगा। राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो बिहार काफ़ी सक्रिय है, लेकिन इन सब के बावजूद लाख दावे हो रहे हैं, लेकिन बिहार पिछड़ा हुआ है। नीतीश कुमार लगातार पिछले 17 सालों से बिहार के मुखिया हैं और शुरुआत के दौर में कहा जाए तो नीतीश कुमार के 2005 से 2010 के कार्यकाल को सर्वोत्तम काल बताया जाता है। उसके बाद 2010 से 2015 के बीच में जो भी घटनाएं हुई, सारी घटनाओं से आप अवगत हैं। वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जहां एक तरफ आज भी बिहार के लोगों के भरोसे के पात्र बने हुए हैं, क्योंकि बिहार के लोगों ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार स्थापित हैं। इन सब के बावजूद कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार निश्चिंत नहीं है, नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है और नीतीश कुमार से उनके सहयोगी संतुष्ट नहीं हैं। सहयोगियों का मानना यह है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करके या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा करके खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाया जाए, लेकिन ये इतना संभव और आसान भी नहीं है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त और योजनाबद्ध तरीके से खुद को मजबूती के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते रहते हैं। इन योजनाओं में उनके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो लगातार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए हर वो काम करते रहते हैं। ललन सिंह की बात कर लें या इससे पहले आरसीपी सिंह की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, जो कभी कांग्रेस को जीवन दान देने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी लगा दिया करते थे, रात दिन एक कर दिया करते थे, आज नीतीश कुमार के करीबियों में से शामिल है। लेकिन इन सब के बीच में जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को लेकर के संजय झा नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। संजय झा काफ़ी कहा जाए तो नीतीश कुमार के करीबियों में से हैं और उनके पास कई ऐसे मंत्रालय हैं जिसके माध्यम से नीतीश कुमार को बेहतर दिखाने की कोशिश वो करते हैं। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने एक बात जरूर कही थी, जिस बात को लेकर के ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार काम तो करते हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है उनके काम करने का ये जो तरीका है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम प्रचार में नहीं बल्कि सेवा में विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर के भी लालू प्रसाद और विपक्ष पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ जहां महागठबंधन में खटपट चल रही है, कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है, वहीं आपको बता दें कि जहां उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ आने के बाद मजबूती के साथ उन्हें आने वाले देश के प्रधानमंत्री की छवि के रूप में देख रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि 2024 और 25 में नीतीश के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। ये बातें स्पष्ट हैं। आने वाले 2025 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और उससे पहले 2024 में ही प्रधानमंत्री बनाने की जो स्ट्रगल है वो दिखती नज़र आ रही है। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में बिहार पिछड़ा क्यों और बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्यों हैं, इस पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। क्यों बिहार के लोग पलायन करते हैं, इस मुद्दे को समझने वाले संजय झा ने शायद वो मुद्दा खोज लिया है और उस मुद्दे पर वो काफ़ी अहमियत के साथ, काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को इसके तरफ ध्यान आकृष्ट करा करके जल्दी इसकी घोषणा करने और इस पर प्लान बनाने की बात कही है। आपको बता दें कि संजय झा का जो मास्टर प्लान है वो है तो बड़ी धांसू। अगर इस प्लान पर अमल कर दिया गया तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही कारण है कि बार बार नीतीश कुमार जब भी केंद्र सरकार से कोई मांग करते हैं तो नीतीश कुमार के उस डिमांड पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। आपको बता दें कि बिहार जिसकी सबसे बड़ी विडंबना रही है कि वो 6 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है और कई नदियां हैं जो उफान के कारण बिहार के आधे हिस्से को, आधे से भी ज़्यादा हिस्से को बर्बाद कर देती हैं और लोग दाने दाने को मुहताज हो जाते हैं, अपने जीवन का संघर्ष करने लगते हैं बाढ़ के कारण। वहीं दूसरी तरफ सुखाड़ एक दूसरी समस्या है जो कहीं ना कहीं बिहार को प्रभावित करती है और पलायन का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि कृषि प्रधान इस बिहार में सिंचाई के साधन नहीं है तो कहीं पानी से सिंचाई हो ही नहीं पाती है, फसलें ही नहीं बोई जाती हैं। 6 महीने सुखाड़, 6 महीने बाढ़, ये बिहार का दुर्भाग्य है।
आपको बता दें कि सिंचित रकबा को लेकर के कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं और इन चर्चाओं में आपको बता दें कि 150 वर्ष पूर्व 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य इंजीनियर सर आर्थर कॉटन के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया था। यानी कि ये मुद्दा कोई पुराना है और बहुत ही पुराना है। आपको बता दें कि नदियों को जोड़ने के लिए जो जंग बिहार ने छेड़ी है, इस जंग पर अब चर्चा भी होने लगी है, अमल भी होने की तैयारियां की जा रही हैं और बिहार इस पर दबाव बना रहा है। जहां एक तरफ बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है, जातीय जनगणना के राजनीतिक पहलू पर बात कर रहा है, वहीं बिहार की वास्तविक जो कमी है, वास्तविक मजबूरी है, उस पर भी काम करना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि वर्ष 1960 में केंद्रीय ऊर्जा एवं सिंचाई राज्य मंत्री एल राव ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था और इसके बाद से ये बिहार के लिए जीवनदान के रूप में सामने आया और बिहार इसके लिए काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था। आपको बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया था। अनुमान था कि देश के में नदियों को जोड़ने की योजना पर करोड़ों रुपए, 56,000 करोड़, 5,60,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके लिए योजना भी, कार्य योजना बना ली गई थी। नदी जोड़ योजना को देशव्यापी स्तर पर लागू होने से सिंचित रकबा में 15% की बढ़ोतरी होगी, जो कि इस देश का सबसे बड़ा धरोहर है और आय का सबसे बड़ा साधन है। इन सारी बातों को लेकर के संजय झा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने इन पूरे विषय पर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। इसके पीछे आपको बता दें कि संजय झा की एक महत्वाकांक्षा है। संजय झा लगातार बिहार जो पिछड़ रहा है उसके लिए नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए और नीतीश कुमार को एक युग पुरुष के रूप में स्थापित करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विषय पर जब बातचीत मुख्यमंत्री ने हाल फिलहाल में इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट की बात की थी और इसकी व्यवहारिकता पर सवाल आए थे, इसका जवाब दिया था। उन्होंने इस आशय की बात रखी थी और कहा था कि नदी जोड़ो योजना हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, तो संजय झा की भूमिका इसमें बहुत बड़ी होगी। इस मुद्दे पर संजय झा, जो कि जल संसाधन विभाग की बैठक में इस बात को रखा गया था कि इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट की व्यवहारिक योजना तैयार करें। इसका आशय यह है कि हम छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना राज्य सरकार के स्तर पर बनाएं। इससे बड़े स्तर पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और विभाग इस दिशा में अध्ययन करके आगे भी बढ़ रहा है। ये बातें संजय झा ने कही है। संजय झा ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जिस तरह से ये बातें नकार दी गई थी कि कोसी मोची लिंक को छोड़कर अन्य सभी नदियों को जोड़ना शायद तकनीकी कारणों से असंभव होगा, लेकिन अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है उसमें राज्य सरकार द्वारा अन्य तकनीकी आंकड़ों के आधार पर किए गए अनुरोध के आलोक में बागमती जो बूढ़ी गंडक लिंक योजना, बूढ़ी गंडक नून वाया गंगा लिंक योजना तथा कोसी बागमती लिंक योजना की संभाव्य पर पूरी तरह से काम चल रहा है और NWDA द्वारा पुनः इसकी तैयारी की जा रही है और इस पर शोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि नदी जोड़ने की योजना से, इंटरलॉकिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी सामने आ गया है। नदियों के इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। बिहार के प्रयास से ही राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स पर काम करने का दायित्व मिला है। बिहार इसमें सबसे आगे है और संजय झा ने इस योजना को बड़ी महती योजना और नीतीश कुमार को इसके लिए इसका कहा जाए तो खोजकर्ता, शोधकर्ता बताया है। उन्होंने 2011 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के आंचलिक कार्यालय पटना में खोला गया था और इसके साथ ही इस योजना पर ज़बरदस्त काम चल रहा है। बिहार में 10 नदी जोड़ योजना प्रस्तावित है। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, ऐसा कहना संजय झा का है और ये योजना अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो बातें की गई हैं उसमें साफ कहा गया है कि इसके तहत बिहार और दक्षिण बिहार के बहुत सारी नदियों को आपस में क्लब कर देंगे। दक्षिण बिहार की नदियों की प्रकृति है कि वह फ्लैश फ्लड आता है, इससे बड़े स्तर पर नुकसान होता है। नदियों का इंटरलॉकिंग से हम नुकसान तो बचा ही सकते हैं, इसके साथ साथ उत्तर बिहार के नदियों को बाढ़ के समय होने वाले नुकसान से भी
रोक सकते हैं और साथ ही जहां जल की व्यवस्था नहीं है वहां जल पहुंचा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर संजय झा ने अपना विचार रखा है और संजय झा का सीधे तौर पे कहना है कि वो इस पर काम करके मानेंगे। अभी उनके पास समय है और वो इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बैठाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2017 से इस योजना की लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। इस योजना का अगर मंजूरी मिल जाती है तो बिहार 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त ज़मीन पर सिंचाई संभव हो पाएगी। वहीं 40,000 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई की व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाना संभव हो सकेगा। नवादा, शेखपुरा और नालंदा जैसे ज़िले हैं उनको फ़ायदा मिलेगा और जिन ज़िलों में बाढ़ आता है उन्हें बाढ़ से भी राहत मिलेगी। अब संजय झा की इस महत्वाकांक्षी योजना जिसको वो नीतीश कुमार के लिए मैं समर्पित करना चाहते हैं और नीतीश कुमार को ही इसका खोजकर्ता बताते हैं, नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी योजना के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये संभव हो पाया और 2024 और 25 के चुनाव से पहले अगर संभव हो पाया तो एक बात मान के चलिएगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के लोगों के लिए सौभाग्य बनकर आएंगे। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि संजय झा इसमें कितना सफल होते हैं। उन्होंने शुरुआत तो कर दिया है और केंद्र सरकार के साथ सकारात्मक आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या केंद्र सरकार इससे राजनीति न करके वास्तव में बिहार के प्रति सोच रख करके इस पर काम करेगी? इंतजार हमें भी है और हम इस मुद्दे पर जल्दी ही संजय झा से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो इस योजना को कितना जल्दी लागू करते हैं और नदियों को जोड़ने की योजना पर केंद्र सरकार के साथ उनका सामंजस्य और सहयोग कितना मिल रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। इस पूरी खबर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपसे जुड़ी हुई खबर हो तो उसे ज़रूर आप देखें और अपने जानने वालों को, अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को साझा भी ज़रूर करें, जिससे कि बिहार कहाँ है ये लोगों को ज़रूर पता चले। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।